वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बड़ा इंटरेस्टिंग एससीओ का इजलास हुआ चाइना में। बासित साहब, उस राय दिफा मिले एससीओ मेंबर्स के, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इसका कोई बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया जारी नहीं किया गया। आखिर इसकी क्या वजह है? जी, भारत ने चीन को बड़ी मुश्किल में डाल दिया इन द सेंस के चीन चूंकि होस्ट कर रहा था तो होस्ट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेक श्योर करे कि स्टेटमेंट भी इशू हो, बाकी भी चीज़ें ठीक ठाक हो जाएं। तो लेकिन चीन और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो तो हम जानते ही हैं। तो भारत ने चीन को तो बड़ा एम्बैरस कर दिया और फिर एससीओ को भी कमज़ोर किया, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि भारत ये खुद मान रहा है कि उन्होंने जो है जो डिक्लेरेशन था या जो कम्युनिके था उसको मानने से इनकार कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो 9 ममालिक थे वो तैयार थे जी। जो कुछ भी ड्राफ्ट डिक्लेरेशन में था, लेकिन सिर्फ भारत की वजह से ये डिक्लेरेशन नहीं हुआ। तो इसका एक इम्पैक्ट तो है इन द सेंस के बाकी मेंबर कंट्रीज को भी ये अंदाज़ा अब हो गया होगा कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मसला है तो भारत ही है, क्योंकि भारत दोनों साइड से खेलने की कोशिश करता है। तो इस वजह से वो जो कहते हैं ना, टू हैव योर केक एंड ईट इट टू, वो वाली बात है। तो अब ये भारत एक्सपोज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब ये इलामिया क्यों नहीं, भारत ने क्यों इस पे एग्री नहीं किया? भारत का अगर आप मीडिया देखिए, उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान की वजह से ये नहीं हुआ। बल्कि आज भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने एक प्रेसर भी किया। अच्छा, अब ये जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा ये बिल्कुल ही गलत बयानी से काम लिया और सरासर झूठ बोला। क्योंकि जहां तक पहलगाम के वाक़ये की मजम्मत की बात है, हमें कोई एतराज़ नहीं हो सकता उसके रेफरेंस से, क्योंकि हम तो इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी 25 अप्रैल को जो स्टेटमेंट इशू की उसमें पहलगाम के वाक़ये की मजम्मत की, बल्कि हमने खुद मजम्मत की। बिल्कुल। तो ये कहना कि पाकिस्तान किसी रेफरेंस के खिलाफ था, ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है, इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो लैंग्वेज भारत चाहता था इस एलामिये में, वो पाकिस्तान उससे एग्री नहीं कर सकता था। अगर आप अपने लैंग्वेज में ये कहें या एलामिये में ये कहें कि जी पहलगाम का वाक़या हुआ, पाकिस्तान ने करवाया, इसके पीछे टीआरएफ थी और इसके पीछे कुछ ममालिक का हाथ था या किसी मुल्क का हाथ था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया। अब ये लैंग्वेज तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी एक्सेप्ट नहीं की, तो पाकिस्तान क्यों उसको एक्सेप्ट करे? आप पहले एविडेंस तो दीजिए ना कि ये टीआरएफ ने किया है, किसी पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ है। अच्छा, इंटरेस्टिंग नहीं मुंतहा, इस मीटिंग से पहले पिछले एक हफ्ते में मैंने देखा कि भारत ने कुछ एक्टिविटीज शुरू कर दी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, और 2 बेगुनाह लोगों को पकड़ लिया और उनसे स्टेटमेंट दिलवाए जा रहे हैं कि जी इसके जो 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट आए थे और वो पाकिस्तानी थे और हमने उनको सपोर्ट किया, ये किया वो किया। तो मैं भारत को यही मशवरा दूंगा कि पाकिस्तान को जरा इनवाइट करें कि हम उन 2 बंदों को तो जरा क्रॉस एग्जामिन तो करें जो बंदे हैं, या उनको सामने तो लेकर आइए। वो अगर स्टेटमेंट भी देंगे तो अंडर ड्यूरस ही दे रहे होंगे, प्रेशर में ही दे रहे होंगे। उनकी फैमिली को पकड़ लिया होगा, क्या किया होगा, वल्लाह वालम बेसवाब, लेकिन आप भारत से कुछ भी तवक्को रख सकती हैं। इसलिए जो डॉक्टर जयशंकर की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और अब उनका ये कहना कि जी पहलगाम में उनकी फॉर्मुलेशन को एक्सेप्ट किया जाए, ये तो नामुमकिन है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि और ये भी देखिए बाकी जो 9 ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो फॉर्मुलेशन थी या जो हमारी थोड़ी बहुत उसमें अमेंडमेंट्स थी इंडिया की फॉर्मुलेशन पे, उससे बाकी तमाम ममालिक ने एग्री किया, लेकिन सिर्फ भारत नहीं किया। पाकिस्तान का क्या था? क्योंकि पाकिस्तान देखिए, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का वाकया होता है मार्च में, और उसके बारे में भारत में कोई उसकी कंडेमनेशन नहीं की। बिल्कुल। यूजुअली तो भारत फौरी तौर पे कर देता है। हमारे भी देखिए ना, बीएलए ने किया या जिसने भी उसके पीछे हाथ था और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल की, वहां भी 26 इनोसेंट जाने चली गई।
लेकिन भारत की जाने से कोई कंडेमनेशन उसकी नहीं आई। तो पाकिस्तान का यही था कि आप जाफर एक्सप्रेस को, जो ट्रेन का जो वाकया था, जो दहशतगर्दी हुई थी, उसको भी मेंशन कर दीजिए। और पाकिस्तान में कोई एतराज़ हो नहीं सकता कि अगर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन टेररिस्ट एक्ट और पहलगाम टेररिस्ट एक्ट जो है उसको एक ही जुमले में, एक ही पैराग्राफ में मेंशन करके कंडेम किया जाता, तो पाकिस्तान को क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन भारत, चूंकि जितनी भी सारी इस वक्त बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ है, और बलूचिस्तान में वो जो है कोई इंप्रेशन ऐसा नहीं देना चाहता कि वो उसका हाथ है, तो इस वजह से उसने ये जो है इसको न माना। दूसरी जानिब भारत के लिए ये फॉर्मुलेशन एक्सेप्टेबल नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि वो भारत की जो इस वक्त पॉलिसी है वो यही है कि अपनी जो पहलगाम पे जो पोजीशन है उसको डाइल्यूट नहीं करना। हमने डाइल्यूशन से मुराद ये है कि अगर हम सिर्फ लेट से कम्युनिके में ये आ जाता है कि जाफर ट्रेन एक्सप्रेस ब्लास्ट और पहलगाम टेरर अटैक को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंडेम करती है, तो ये भारत के लिए उनके ख्याल में डाइल्यूशन है, क्योंकि इसमें कोई जिक्र नहीं है कि ये, जिससे मैंने पहले कहा कि किसने करवाया, इसके पीछे कौन था। तो वो शायद डोमेस्टिक पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए और इंटरनेशनली भी जो है पाकिस्तान को वो उनके ख्याल में इस वक्त ये जो डाइल्यूशन है अपनी पोजीशन में उनकी डाइल्यूट हो जाती है। अगर वह सीओ की जो फॉर्मुलेशन चाइना ने दी या जो उसके बाद पाकिस्तान ने दी, अगर उसको तस्लीम कर लें तो फिर वो जाफर एक्सप्रेस जो ब्लास्ट है और पहलगाम ब्लास्ट है उसको एक ही जगह पे ले आएंगे, तो इससे उनकी जो पोजीशन है टेररिज्म पे या पहलगाम के वाक़े के हवाले से वो डाइल्यूट हो जाएगी। तो इसलिए भारत ने यही मुनासिब समझा कि इससे इसको हम ना माने। और आप जानती हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंसेंसस पे काम करती है। अगर एक मुल्क भी किसी चीज़ को ना माने तो फिर वो चीज़ आगे नहीं बढ़ती, तो कंसेंसस बड़ा ज़रूरी है। तो जब भारत ने ये कर लिया तो अब तो मामला ये है कि एक तो बड़ा सेटबैक हुआ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखिए तो बहुत सी चीज़ें होती रही हैं। मिसाल के तौर पर भारत जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स अगर आप पुराने आप निकाल दीजिए तो उसमें भारत BRI को अपोज करता है और वहाँ लिखा होता है कि वह BRI को अपोज करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स फिर भी इशू हो जाते हैं, एलामिये फिर भी इशू होते रहे हैं। लेकिन इस बार जो भारत ने किया है वो तो बिल्कुल ही एक, आप कह सकती हैं कि एक ऐसी पोजीशन भारत ने ली है जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, इन द सेंस के मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में जहाँ पे इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हों वहाँ इस किस्म के रवैये जो हैं वो आगे चीज़ों को ले जाने में माने आते हैं जी। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि भारत ही को इससे प्रॉब्लम हुआ। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं करता चलूँ इसी सेगमेंट में कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी जो ब्रसेल्स हमने पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया वो वहाँ मौजूद ब्रसेल्स में थे, तो उनका एक प्रेसर भी था, तो उसमें उन्होंने दोबारा ये बात की कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाई, जो कि भारत जिसको डिनाई करता है कि जी ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये जो सीज फायर हुआ ये पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हुई और पाकिस्तान ने हमसे अप्रोच किया, डायरेक्टर जो DG मिलिट्री ऑपरेशंस हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कोई आखिरी 15वीं बार या 16वीं बार इस बात का इजहार किया और कहा और जोर देकर कहा कि जी ये सीज फायर जंगबंदी तो हमने करवाई है। अब मैं भारत के लोग चूंकि इसको चैलेंज करते हैं तो मेरा एक सवाल है भारत के दोस्तों से कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हुई या पाकिस्तान बड़ा घुटने टेक कर हमारे पास आया कि जी हमारी जान बख्श दें, हमें अब आगे लड़ाई नहीं करनी, जंगबंदी का तकाजा करना है, रिक्वेस्ट करनी है, तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले अनाउंसमेंट फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प की जानिब से क्यों हुई? अगर अमेरिका इस सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं था तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को कैसे पता चला कि आज ये सीज फायर हो गई है? क्योंकि पहला जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आई वो तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जानिब से ही आई।
कि जी ये सीज फायर हो गया है, तो इसका कोई जवाब हमें इंडिया में दे दे कि आफ्टर ऑल ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले दुनिया को क्यों इन्फॉर्म किया कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर पे इनका इत्तेफाक हो गया है। तो मैं ये जो है अब ये बात ढकी मतलब छुपी नहीं है दुनिया से कि भारत को इससे परेशानी तो हो रही है, क्योंकि भारत का हमेशा से एक पोजीशन उनकी रही है कि हम थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं मानते, हमारे जो मामलात हैं बायलैटरल हैं, हम इनको बायलैटरल ही करेंगे। लेकिन ये बात भी गलत ही है इन द सेंस कि अगर आप कारगिल कॉन्फ्लिक्ट देखिए तो उस वक्त भी प्रेसिडेंट क्लिंटन जो है वो बीच में इन्वॉल्व हुए थे, इंतजामिया उनकी इन्वॉल्व हुई थी, तो वो मामलात सेटल हो गए थे। और इस वक्त भी अमेरिका ने ही उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये मामलात आगे चल नहीं सकते थे। गो के और भी ममालिक इसमें इन्वॉल्व थे, खलीजी ममालिक ख़ास तौर पे, लेकिन अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो आप कह सकती हैं कि वही उसी ने ही इस फायर को जल्द 4 दिन के बाद जो मुमकिन करार पाया ये सारा होना। अगर अमेरिका सदर ट्रंप खुद इन्वॉल्व ना होते या उनकी इंतजामिया इन्वॉल्व होती तो शायद ये तवील पकड़ जाती है जंग। तो मैं भारत के लोगों से तो यही कहूँगा कि थोड़े से होश के नाखुन लें और जो है ये टेररिज्म की बातें, ये दहशतगर्दी की बातें, ये अब जो है लोग इससे अब तंग आ गए हैं। आप भी थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दीजिए। और पाकिस्तान के साथ आज हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यही कहा कि जी हम तो भारत के साथ तमाम चीज़ें डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। यहाँ मैं एक बात और भी करता चलूँ जो मेरे जहन में आई है कि पाकिस्तान को थोड़ा मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान का इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में आना कोई अच्छी बात नहीं है। आपको याद होना हो एक 16 जुलाई 2009 का एक जॉइंट स्टेटमेंट है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो शर्मुल शेख में इशू हुआ था। उसमें आप अगर आप देखिए तो एक पैराग्राफ है जिसमें ये कहा गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने इन्फॉर्म किया अपने जो इंडियन काउंटर पार्ट हैं उनको अबाउट डिस्टर्बेंसेस और इन बलूचिस्तान। मेरा अपना ख्याल ये है कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का जो वाक़या है वो तो ठीक है, वो तो होना चाहिए, उसको कंडेम करना में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि हमारी एग्जैक्ट जो है फॉर्मूले, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में भारत की जो इंटरफेरेंस उसका भी जिक्र था। अगर ऐसा है तो ये पाकिस्तान को अवॉइड करना चाहिए। बलूचिस्तान का इस तरह किसी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में आना कोई अच्छी बात नहीं है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहाँ ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल मज़ीद दिलचस्प मौज़ूआत के साथ। खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिए। मुंतहा हसन को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।